राणा साहब वो कल, बल्कि आज की फुटेज है, मुझे तो सुबह ही नजर आई, हो सकता है रात की हो। इसहाक डार साहब वो कह रहे हैं कि कम से कम डिफॉल्ट तो नहीं होने दिया ना मुल्क को। तो लेकिन राणा साहब आप लोगों का, यानी आपकी पार्टी का पर्पस उनको लाने का पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को ये खबर दिलाने के लिए नहीं था कि डिफॉल्ट तो नहीं होने दिया, उनको लाया इसलिए गया था कि आपने 200 से नीचे लाना है डॉलर को, पेट्रोल को नीचे लाना है। तो आपसे नहीं पूछते आपके इलाके में लोग, आपके वोटर्स, कि भाईजान महंगाई बहुत हो गई है? देखिए, डेफिनेटली महंगाई जो है वो तो बेइंतहा है और अवाम उसकी वजह से तकलीफ में है, लेकिन हमें जो इक़दामात लेने थे मुल्क के मफाद में, हमने वो लिए। और वो हमें इसलिए लेने पड़े क्योंकि जिस माशी खाई में इमरान खान पीटीआई ने इस हुकूमत को, इस मुल्क को गिरा दिया था। मैं आपको अगर इकोनॉमिक टर्म इस्तेमाल कर सकूं, फिस्कल डेफिसिट 8% पे था, जिसको हमने कम किया है। अच्छा। हमने अपने एक्सटर्नल लोन्स को पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर कम ही ऐसे मौके आए हैं कि नेट डिक्रीज आया हो, कि वैसे तो ये कहते रहे कि हमने 10 अरब वापस कर दिए, लेकिन 15 अरब का अजाफी लोन ले लिया, ये नहीं बताते थे। लेकिन हमने नेट 4 से 5 अरब डॉलर की कमी आई है आपके एक्सटर्नल लोन्स के अंदर। और बिल्कुल IMF का मायदा हमने बहाल करने के लिए सारे वो इकदामात लिए जो मुल्क के लिए जरूरी थे और हमारी सियासत के लिए इतने कोई फेवरेबल नहीं थे। हमने पेट्रोल सस्ता नहीं किया, इमरान खान ने जिस तरह जाते हुए कर दिया, बिजली सस्ती कर दी, एमनेस्टी दे दी और मुल्क को माशी खाई में फेंक दिया, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया। तो हम हकायक से जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा राणा साहब कथा कलामी की माजरत, जिस तरह आप बड़े रीजनेबल आदमी हैं, अब माशाल्लाह बड़े रीजनेबल आदमी। तो मैं आपसे आप ही के सवाल पे काउंटर कर लेता। आपने कहा कि इमरान खान ने ना खाई में गिरा दिया था इस मुल्क की मईशत को, तो आपको किसने कहा था आप उस खाई में गिरे भाई? आप उनको गिरा रहने देते 6 महीने साल, जान छूट जाती, आपका वोट बैंक भी बढ़ जाता। उस बंदे के अगर उसमें कैपेसिटी नहीं थी तो वो खुद ही अपना जो ना किसी काबिल नहीं रहते। मैं वही कह रहा हूँ ना, इमरान खान ने तो अपना मुल्क नहीं समझा, खाई में फेंक दिया। ये सारे इकदामात जो मैंने आपको लिए, हमने इसको अपना मुल्क समझा ना। हमने वो इकदामात लिए जो हमें जानते हुए कि ये इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में तो लोग रिलीफ देते हैं, सर पब्लिक को रिलीफ तो नहीं ना मिल रहा। राणा साहब ये तो लोग आपसे भी पूछते होंगे कि भाईजान बहुत महंगाई हो गई है, अद्वियात की कीमतें कितने 100% बढ़ गई हैं। समझने की ये है कि अगर हम रिलीफ दे देते और मुल्क को दिवालिया कर देते, जो इमरान खान ने बारहा कोशिश की, तो आज जिस तकलीफ में अवाम है उससे 5 गुना और तकलीफ में होते। तो हमने तो अपनी सियासत ही देखी, हमने तो वो इकदामात लिए जो अनपॉपुलर थे। मैं मान रहा हूं अनपॉपुलर थे, महंगाई हुई उनसे, पेट्रोल महंगा होता है, आसान काम होता है। PDL जो हमने लिया, इनकी शरायत थी, इनकी दस्तखत की हुई शरायत हमने पूरी की, ना करते तो दिवालिया। खुद इन्होंने वो सारा आगे पीछे कर दिया सारा मामला। तो हम तो समझते हैं। और फिर IMF को खत लिखता है इमरान खान, फिर जो है आलमी साजिश की झूठी साजिश करता है, फिर मीर जाफर मीर साजिश कह के लॉन्ग मार्च करता है मुतनाज़ा बनाने के लिए आर्मी चीफ को, फिर असेंबलियां डिसॉल्व करता है। ये सारी चीजें जो इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर असेंबली डिसॉल्व करना तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, उनके सीएम का, उनकी पार्टी के सीएम साहब, उनके अलाइज का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इमरान खान को तब मिला जो एक गैर आईनी फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, जो जिनको हक है कि वो इंटरप्रिटेशन करें आईन की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात 2022 को जो कुछ हुआ था उसको अनडू किया, वो आईनी फैसला था आपकी नजर में? नहीं, देखे मैं आपसे यूं ना करें, फिर पे बात कर, जो फैसला आपके हक में है वो अच्छा है, जो ना है वो बुरा है। सर ये तो जाती है ना, उनको इक़्तिदार किस ऑर्डर के जरिए मिला? नहीं, एक मिनट। आइन कहता है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास हक है कि वो आइन की इंटरप्रिटेशन करें, करना काम ही उनका है। लेकिन ये आइन कहता है कि चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट आइन को अमेंड नहीं कर सकती, रीराइट नहीं कर सकती। अच्छा राणा साहब, मसला क्या है? मसला ये है, इंतहाई माजरत के साथ सवाल हम करते हैं महंगाई का, आप उसे ले जाते हैं किसी और तरफ। तो ये बड़े मतलब अचंभे की बात है, क्योंकि देखें रिसीविंग एंड पे आप लोग हैं। ये मैं आपको बताऊं कि आज खान साहब हैं, उनकी पार्टी है या कोई और बंदा है, आई एम टेलिंग यू आफ्टर 1 year और 6 months, मे बी 6 months और सो, आप लोग रिसीविंग एंड पे होंगे। ये मेरी बात आप याद रखिएगा। महंगाई के ऊपर आप लोग रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे। मैं किसी और चीज की बात ही नहीं कर रहा, छोड़ दे सारी चीजें, पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज नहीं है, लेकिन महंगाई के ऊपर आप लोग रिसीविंग एंड पे होंगे। हमारा कॉन्शियस क्लियर है कि हमने वो मुश्किल इकदाम किए जो अनपॉपुलर थे लेकिन मुल्क के लिए जरूरी थे। वेरी राइट राणा साहब, मैं
तो बाकी चीजें साइड पे, हमें ये हमारा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए। प्लीज गिव मी सम टाइम, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मैं जरा इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।